कर्म के आधार पर भगवान ने पूरे संसार को रचा है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। जब बबूल बोया है तो आदमी को बबूल की प्रतीक्षा करनी चाहिए, आम मिलेगा नहीं। ये जो कर्म फल का सिद्धांत है बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में यही है कि जैसा हमने बीज बोया है वैसा फल निकलने वाला है, जैसा हमने कर्म किया है वैसा परिणाम आने वाला है। और जो कल किए थे उनका परिणाम हम आज लेने वाले हैं, और जो आज कर रहे हैं उनका परिणाम कल लेने वाले हैं। जो हमारा अतीत था वो वर्तमान को बना रहा है, और जो हमारा वर्तमान था भविष्य को बनाने वाला है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कंसेशन नहीं है, मिलता हर एक को है, छूटता कोई नहीं है। यहाँ पर उस कर्म को लाने के लिए चाहे 100 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़े और चाहे अगले क्षण मिल जाए, पर मिलता है। ना भुक्तम शीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। चाहे 100 जन्म चले जाए पर व्यक्ति का कर्म उसके पास लौट करके आता है। या तो वही व्यक्ति ला करके लौटा देगा जिसके साथ आपने बुरा किया, या उसको लौटाने का माध्यम कोई और बन जाएगा, निमित्त कोई और बन जाए, पर कर्म लौट करके आता है। कैसे? एक घटना सुनाता हूं, सत्य घटना है, 100 साल पहले की घटना है। एक व्यक्ति था, महाराष्ट्र में छोटा सा गांव था। उनने और उनके दोस्त ने बढ़िया सा व्यापार किया, और संयोग ऐसा रुई का व्यापार था, कपास का व्यापार था। उनको पहले ही बार में लाखों रुपए का फायदा हो गया। उस जमाने में लाखों रुपए बड़ी बात थी। छोटा सा गांव था, वहां से उनको जाकर मुंबई से पैसे इकट्ठे करने थे। अब दोनों के दोनों गए, साथ साथ निकले, 1 महीने की यात्रा करके बंबई पहुंचे तो उस व्यक्ति के मन में खोट आ गया। 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, सारे मुझे मिल जाएं तो। उसने क्या किया कि अपने दोस्त की हत्या कर दी। जब आए थे तो लेकर के कितने आए थे? 500 रुपए। मिलने वाले कितने थे? 5 लाख। दोस्त की कर दी हत्या। चौपाटी के यहाँ जाकर के लाश दबा दी। टैक्सी वाले को थोड़े पैसे दे दिए। फिर क्या किया? वापस गांव गए। गांव में जाकर के जो गांव में उस दोस्त का परिवार था उनसे कहा, अरे वो लौटा नहीं, वो तो मेरे से पहले चला गया था। तो गांव वालों ने कहा, नहीं आया तो नहीं यहाँ पर। बोले, अरे बड़ी चिंता की बात है, अब आप अकेले रह गए। तो उसने उनको 10,000 रुपए दिए परिवार वालों को। तो परिवार वालों ने सोचा, अरे तो बड़ा अच्छा आदमी, हमारे को 10,000 रुपए कौन देता है। 10,000 दिए कि चलो आप लोग अपना लालन पोषण करो। और अपने बाकी के 4,90,000 रुपए लेकर के उसने अपना बिजनेस शुरू किया। लड़का हुआ, लड़के को उसने अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। बिल्कुल सत्य घटना है। और एक दिन उसके विवाह का समय आया। विवाह का समय आया, 2 दिन बाद विवाह होने वाला है, लड़का बीमार पड़ गया। अब वो लड़का जब बीमार पड़ा तो उसने अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे उसने इलाज न कराया हो। अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छे वैद्य को दिखाया, अच्छे हकीम को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। लड़का बिस्तर पर था तो बिस्तर के वहीं पर पड़ा रहा। महीनों चले गए, सारी की सारी जमा पूंजी बच्चे के इलाज में बिक गई, पाई पाई चली गई। एक दिन बैठ करके रो रहा था, 500 रुपए भर बचे हैं, और बिस्तर के पास रो रहा था कि हे भगवान अब क्या होगा, सिर्फ 500 रुपए बचे, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। वो जो लड़का था एकदम बिस्तर पर चमक करके खड़ा हुआ। पहचाना मुझे? उन्होंने कहा, अरे पहचाना, मेरा लड़का ही तो है। बोले, नहीं तेरा लड़का नहीं हूं, तेरा दोस्त हूं, जिसको तूने आज से वर्षों पहले मार दिया था। आज तेरे पास वही 500 रह गए जो तू मुझसे लेकर के गया था। अब बाकी की जिंदगी का गुजारा कर, मैं चलता हूं। प्राण त्याग दिया। या तो वही